उलमा का नजरिया नंबर 17। खलील अहमद सहारनपुरी साहब अल मुहन्नद अल मुफन्नद में सवाल नंबर 11 के जवाब में सफा 40 पर मकतबतुल इल्म लाहौर वो लिखते हैं, अब रहा मशाइख की रूहानियत से इस्तिफादा करना और उनकी सीनों और कब्रों से बातनी फ्यूज हासिल करना। ये देवबंदी बुजुर्ग 35 उलमा के साइन, अशरी थानवी साहब भी शामिल हैं इस किताब के साइन करने वालों में। वो कहते हैं अब रहा मसला मशाइख की रूहानियत से इस्तिफादा करना और उनके सीनों और कब्रों से बातनी फ्यूज हासिल करना, तो बेशक सही है, ये सही है, गलत तो है नहीं, मगर उस तरीक से जो इसके अहल और खवास को मालूम है, ना कि उस तर्ज पर जो अवाम में राइज है। ये देखा कैसा चूहा छोड़ा बीच में है, जायज, लेकिन उस तरीके पर जो खास लोगों को पता है, आम जो आदमी करते हैं इस तरीके से नहीं। तो हम कहते हैं ये खास लोगों का कब्रों से फैज हासिल करने का तरीका कुरान और हदीस में कहां लिखा हुआ है? तो ये उन्होंने लिखा क्यों असल में कि कोई देवबंदी पढ़ ले बेचारा आम आदमियों के, जी हजरत ये आप बरेलवियों कहते हैं मुशरिक कब्रों से फैज लेते हैं, ये आपने क्या लिखा है? तो वो कहेंगे जनाब गौर से पढ़ें, हमने तो आगे क्या लिखा हुआ है, मगर उस तरीके से जो उसके अहल को मालूम है। अवाम वाला नहीं, हम इनके वाला नहीं मानते, अपने वाला मानते हैं। अच्छा, अब अगर कोई शख्स चला जाए कि जी जनाब आप ये कब्रों की बड़ी नफी करते हैं, ये तो आपने अहले हदीसों वाले काम शुरू कर दिए हैं कि मर गया मरदूद ना फातिहा ना दुरूद, ये आपने क्या अकीदे लोगों में फैलाए? तो कहेंगे जनाब देखें हमने तो अल मुहन्नद में लिख दिया है कि अब रहा मशाइख की रूहानियत से इस्तिफादा करना, उनके सीनों और कब्रों से बातनी व्यूज हासिल करना, तो बिल्कुल सही है, हम तो कायल है जी। उसको वो बारत बताइए। ये दो चेहरे होते हैं हमेशा इन लोगों के, एक के सामने कुछ और, दूसरे के सामने और। बिल्कुल इसी तरीके की इबारत जो है वो मुफ्ती अमजद अली साहब ने भी लिखी बारे शरीयत में, वो मेरा पंफलेट है, इसमें मैं बता दूं कब्रों से फैज के अकीदे का तहकीकी जायजा, एंटी वैनम जो मैंने बताया था, एंटी वैनम नंबर 3, मसला नंबर जो रिसर्च पेपर नंबर 6, उसमें मैंने देवबंद उलमा के और बरेलवियों के वो वाकयात नकल किए हैं। कहीं पर कासम नोतवी साहब मरने के 6 साल के बाद कब्र से निकलकर देवबंद मदरसे में 2 मौलवियों की सुलह करवा के दोबारा कब्र में चले जाते हैं और वो कहते हैं जी करामत है। हाँ, बरेलवी कहेगा तो मुशरिक है, अहले तशय्युअ कहेगा तो मुशरिक है, हमारे बुजुर्ग कहें तो करामत है। करामत के नाम पर जो चीज मर्जी फिर जायज कर ली जाए, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला, अस्तगफिरुल्लाह। तो बोली तो ये देख लीजिए, ये उन्होंने लिखा और कहा कि हम लोग बिल्कुल इसके कायल हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और फिर इसको मजीद एलिब्रेट किया इनके शागिर्द ने, जो रायविंड वालों की मरकजी किताब है फजाइल दुरूद व सलाम और फजाइल हज, शेख ज़िक्रिया सहारनपुरी साहब की, कुतुबखाना फैजी लाहौर रायविंड की शाया शुदा, उसमें वाकया नंबर 12 है, पेज नंबर 166 पे। वो बिल्कुल इसको फिर खोल के बयान करते हैं कि हम कब्रों से फैज कैसे लेते हैं। ये तरीका उन्होंने फिर बताया फैज लेने का। तो काफी सारे तरीके इनके बुजुर्गों ने बताए हुए, जो कहते हैं ना खवास का तरीका, वो खवास का तरीका अवाम से भी क्या गुजरा है, वो मैंने सारा उस कब्रों के फैज वाले पंफलेट में लिखा है, जिसकी वजह से ये सारे सीख पा हुए में हमने सारे बड़े उलमा को इनके दिए हैं। इलियास गुम्मन साहब को भी दिया कि आए पब्लिक को बताएं भाई ये बातें आप लोगों के अकीदे हैं। तो शेख ज़िक्रिया सहारनपुरी साहब का मैंने हवाला दे दिया। वो फिर लिखते हैं कि 555 हिजरी में शेख अहमद रफाई साहब जब हज करके मदीना शरीफ आए तो कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़े होकर उन्होंने कुछ अशार पढ़े, जिनका तर्जुमा अरबी में थे। वो अशार कुछ यूं था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं मिस्र में था तो मेरी रूह आकर सलाम अर्ज करती थी यहां पर। ये पता नहीं कौन सी रूह है जो जिस्म से निकल कर फिर वापस आ जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं खुद आया हूं आपके पास, अपनी कब्र मुबारक से हाथ मुबारक बाहर निकालिए, मैं आपसे सलाम करना चाहता हूं। अब मुझे बताएं, आजकल 40 लाख हाजी तकरीबन जाते हैं, अगर यही डिमांड वहां पे शुरू कर दें, क्या सहाबे कराम ने ऐसी कोई डिमांड की? तो वो कहते हैं जनाब उन्होंने जब ये डिमांड की शेख अहमद रफाई साहब ने, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 550 साल के बाद का वाकया है। वो कहते हैं 90,000 लोगों की मौजूदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र मुबारक से हाथ बाहर निकाला और उन्होंने बोसा दिया, फिर वो हाथ मुबारक अंदर चला गया। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। 90,000 का मजमा आज से 100 साल पहले भी मस्जिद नबवी में नहीं आता था, और ये वो वाकया बयान कर रहे हैं 900 साल पुराना। झूठ के पांव नहीं होते। मैं कहता हूं ना, चोर अपनी लंगोटी छोड़ जाता है, ये लंगोटा छोड़ के गया इतना बड़ा 90,000 का मजमा, और 90,000 के मजमे को हाथ मुबारक कितना होगा जो नजर आया। और ये ना समझिएगा ये कोई ख्वाब का वाकया है, बेदारी में वो कहते हैं। और फिर उन्होंने बरेलवियों को चुप करवाने के लिए साथ लिख दिया कि इन 90,000 लोगों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम भी जिक्र किया जाता है, ताकि आप लोग इसको गलत ना समझ लें। देखें शेख अब्दुल कादिर जिलानी की गुस्ताखी हो जाएगी।
उन्होंने भी देखा है मंजर। चलो जी बस मोहर लग गई। किसने देखा, कोई वीडियो बनी, कुछ भी नहीं, बस ये बात लिख दी। और हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर की वफात के बाद उनको किसी ने हंसते हुए नहीं देखा। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा 47 साल तक कब्र मुबारक वाले हुजरे में रही हैं। कोई ज़ईफ रिवायत दिखा दे कि उन्होंने कभी कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी मुलाकात की हो कब्र पर, उस कब्र के पास रहकर। हत्ता कि जब आप इज्तिहादी गलती के तौर पर जंगे जमल के लिए रवाना हुई, हालांकि इनिशियली उनकी नीयत ये नहीं थी, बहरहाल वो एक खाना हो गया, उस वक्त भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र मुबारक से हाथ बाहर नहीं निकाला कि आयशा किधर जा रही हो। और ये लोग देखें इनके दावे अपने बुजुर्गों के बारे में कि हमारे बुजुर्ग जो हैं वो कितने बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। और ये वाकया बरेलवियों ने भी लिखा हुआ है। इलियास कादरी साहब की जो फिजान सुन्नत है उसकी सफा 654 पर मुसाफा और मुआनका की सुन्नतें और अदाब उस चैप्टर में लेके हैं। ये सुन्नतें और अदाब मुसाफा और मुआनका की, उसमें ये वाकया लेकर आए हैं, जो पहली जो फिजान सुन्नत छपी हुई थी उसमें। आप वही का फैसला जरा सुन लीजिए। वैसे तो मैं काफी एनालिसिस कर चुका। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 1010 नंबर हदीस है। अनस इब्न मालिक कहते हैं कि सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुबारक दौर में जब कहत पड़ जाता तो सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु के वसीले से अल्लाह के हुजूर मुतवज्जे होते और कहते, ऐ अल्लाह, पहले पहले हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरी बारगाह में वसीले के तौर पर पेश करते थे और उनकी दुआ की बरकत से तू बारिश नाजिल फरमा देता था। अब हम तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को लेकर आए हैं, तो जब वो चचा दुआ करते तो बारिश बरस पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह, ये है सही वसीला शख्सी कि किसी नेक आदमी जो दुनिया में मौजूद हो उसको लाकर अल्लाह के हुजूर पेश करके उससे दुआ करवाई जाए। और उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हम पहले लेकर आते थे, अब नहीं लेकर आ सकते। जाहिर है कि वो अब सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं पता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में बरज़गी हयात के साथ जिंदा है, तो कहते या रसूल सल्लम आप हाथ मुबारक बाहर निकालिए। और इससे मजे की बात जो मैंने एक्सप्लोर की है कि बुखारी और मुस्लिम की वो हदीस कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हुए थे, उस हदीस के एक रावी हजरत उमर भी हैं। और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ही मशवरा दिया था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस प्याला मुबारक में आप अपना हाथ मुबारक डालिए ताकि पानी के चश्मे जारी हो जाएं आपके हाथों की बरकत से। हजरत उमर को तो 100% ये यकीन था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे जारी होते हैं। उन्होंने तो खुद देखा था, उनको तो बदरजा उला कहना चाहिए था, या रसूलुल्लाह अपना हाथ मुबारक कब्र से बाहर निकालिए, हम प्याला लेकर आए, इसमें हाथ मुबारक रख दीजिए ताकि उंगलियों से चश्मे जारी हो जाएं। लेकिन उनको पता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया की जिंदगी के साथ कब्र में नहीं है, आखिरत की जिंदगी के साथ। अब कम्युनिकेशन डायरेक्ट नहीं हो सकती हमारी, हाँ अल्लाह के थ्रू है। अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह हम पढ़ेंगे कब्र पर, अल्लाह हमारा सलाम पहुंचा देगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और यह भी हदीस बिल्कुल सही है, सुनन नबी दाऊद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर हाजिरी वाले चैप्टर में इमाम दाऊद लेकर आए सही सनद के साथ कि जब कोई उम्मती कब्र मुबारक पे जाकर सलाम पढ़ता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई उम्मती मुझ पर सलाम पढ़ेगा अल्लाह मेरी रूह को उसकी तरफ लौटा देगा, उसकी तरफ मुतवज्जे कर देगा, मैं उसके सलाम का जवाब भी दूंगा। उसमें यह नहीं कि मैं सुनता हूं, यह है कि मैं सलाम का जवाब दूंगा, अल्लाह ताला मुतवज्जे कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह तबारक व तआला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला। तवस्सुल और वसीला पर मैंने 1.5 घंटा गुफ्तगू की है, मसला नंबर 43 के नाम से, वसीला और तवस्सुल के सही अहकाम व मसाइल। उसमें मैंने डिटेल के साथ 6 वसीले की किस्में बताई हैं, 5 जायज हैं और बड़ी अच्छी हैं दुआ की कबूलियत के लिए, और एक ऐसी है जो साबित नहीं है।